Hello friend, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about human albumin infusion. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बना है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इन्फ्यूजन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर यूजिंग और टेकिंग एनी इन्फ्यूजन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा या इन्फ्यूजन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन अल्बुमिन इन्फ्यूजन। फ्रेंड्स, ह्यूमन अल्बुमिन इन्फ्यूजन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित इमरजेंसी इन्फ्यूजन है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की जान बचाने के लिए किया जाता है। और इस इन्फ्यूजन का इस्तेमाल पूरी तरह से डॉक्टर के सुपरविजन में किया जाता है, घर पे नहीं किया जा सकता है, इसे हॉस्पिटल में ही किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। फ्रेंड्स, यह इन्फ्यूजन वॉल्यूम एक्सपेंडर्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। कि वॉल्यूम एक्सपेंडर का कैटेगरी कहने का अर्थ क्या होता है। डियर व्यूअर्स, वैसा मेडिसिन या इन्फ्यूजन जो वॉल्यूम मतलब मात्रा समझ लो, एक्सपैंड मतलब उसको बढ़ाने का काम करे, ठीक है, जो वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करे उसे हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंडर्स कैटेगरी का इन्फ्यूजन या मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में है कि वॉल्यूम एक्सपेंडर्स कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे, इस बारे में बात करना चाहेंगे कौन सी कंपनी इस इन्फ्यूजन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इन्फ्यूजन को भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इन्फ्यूजन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक बॉटल 100 ml की आती है जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 5000 रुपए के आसपास आती है। थोड़ा ये कॉस्टली आता है क्योंकि बहुत इमरजेंसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई। कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसका एक बोतल कितने ml की आती है, ठीक है, और क्या इसके एस्टिमेटेड प्राइस होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इन्फ्यूजन। बेसिकली जो इन्फ्यूजन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ह्यूमन अल्बुमिन 20% पाया था। कितना? 20% पाया था, जिसका इस्तेमाल हाइपोवॉल्यूमिया को ठीक करने के लिए किया था। किसी हमारा जो शरीर है, बॉडी है, उसमें ब्लड का वॉल्यूम कम गया होगा और चीज का वॉल्यूम कम, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं यहाँ पर चर्चा कर लेता हूँ अल्बुमिन के बारे में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, अल्बुमिन जो होता है हमारा एक तरह का प्रोटीन होता है जो हमारे लीवर से सेक्रेट होता है। क्या होता है? लीवर से सेक्रेट होता है। और इसका काम क्या होता है कि हमारा जो ब्लड स्ट्रीम होता है, खून की धारा, ठीक है, उसमें ये रहता है मौजूद, और हमारा जो ब्लड वेसल होता है उसको लीकेज होने से बच जाता है, उसको लीक नहीं होने देता। और इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स के साथ मिलकर ये काम करता है, हमारे बॉडी फंक्शन को बढ़िया करने का काम करता है, हाइपोवॉल्यूमिया से रोकता है इस चीज को। तो फिर सिंपली समझो कि ये जो अल्बुमिन है एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे लीवर से सीक्रेट होता है, ठीक है, लीवर से स्रावित होता है। और इसका काम है कि ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है कि ब्लड वेसल को लीकेज नहीं होने देता है, बाहर को नहीं निकलने देता है, जिससे वॉल्यूम कम ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ह्यूमन अल्बुमिन क्या होता है और इस इन्फ्यूजन में ह्यूमन अल्बुमिन कितना % पाया जाता है और कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि कहाँ इस इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर द्वारा कहाँ इसका इस्तेमाल लिया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया, एक तरह का इमरजेंसी इन्फ्यूजन है तो इमरजेंसी कंडीशन में ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए जरा उस बारे में बात करते हैं वन बाय वन करके। फ्रेंड्स, नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस। कि अगर किसी पेशेंट का कोई भी कारण, सर्जरी हुआ हो या एक्सीडेंट हुआ या ट्रॉमा हुआ हो, चोट के कारण ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। मतलब सिंपली समझो हाइपोवॉल्यूमिया, कि अगर ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक तरह से रिप्लेसमेंट
थेरेपी है, समझिए कि फ्लूइड को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए इस इन्फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 1 हो गया ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड लॉस वॉल्यूम, कि अगर ब्लड वॉल्यूम लॉस भी बोल सकते हैं कि ब्लड वॉल्यूम और लॉस हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से फ्लूइड है रिप्लेसमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड अल्बुमिन लॉस या ब्लड लो अल्बुमिन लेवल, कि अगर हमारा जो शरीर है, ठीक है, तो ब्लड में अल्बुमिन की कमी हो, कम हो जाए, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली आप इसको कह सकते हो ट्रीटमेंट ऑफ लो अल्बुमिन, ठीक है, लो अल्बुमिन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस, कि इसका इस्तेमाल जब डायलिसिस होता है तो उस समय हाइपोवॉल्यूमिया क्या हो सकता है, ड्यूल ऑफ हो सकता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए ड्यूरिंग डायलिसिस के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ड्यूरिंग हार्ट सर्जरी, अगर किसी हार्ट का सर्जरी हो रहा है किसी पेशेंट को, जैसे बाईपास सर्जरी, बड़ा सा जो सर्जरी हो रहा है, ठीक है, तो उस दरमियान हो सकता है कि ब्लड का जो वॉल्यूम हो वो लॉस हो सकता है, तो उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे, रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पे ये इन्फ्यूजन को चलाया। ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक तरह का डिजीज है जिसमें हमारे जो किडनी होते हैं वो प्रोटीन को बाहर निकालना शुरू कर देता है, तो उस परिस्थिति में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाने के बाद हो सकता है पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो उस परिस्थिति में भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर कहते हैं बिफोर सर्जरी, अगर कोई सर्जरी हो रहा, मेजर सर्जरी बहुत बार, जैसे हार्ट का हो गया, बाईपास सर्जरी हो गया, तो उसके पहले भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, कि अगर किसी पेशेंट को पोषक तत्व की बहुत ज्यादा कमी हो गई हो तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हाइपोवॉल्यूमिया, कि हाइपोवॉल्यूमिया को ठीक करने के लिए क्या था, हाइपोवॉल्यूमिया इतने सारे अंदर, हाइपोवॉल्यूमिया के अंतर्गत इतने सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, कि ये सारे पॉइंट्स के अंदर ये सारी बातें होगी। अगर इस तरह की परेशानी होगी तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि ब्लड लॉस होगा, ठीक है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कोई बड़ा सा मेजर सर्जरी होगा उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो हार्ट का सर्जरी हो सकता है, ठीक है, या तो फिर ड्यूरिंग डायलिसिस के दौरान भी इसका इस्तेमाल करें। एक तरह से समझिए कि ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी है, कि आपका फ्लूइड लॉस ना हो, ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिया ना हो, तो उसको ये मेंटेन करके रखेगा, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैंने डिटेल्स बता दिया कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी मेडिसिन, एनी इन्फ्यूजन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आप एडमिनिस्टर ना करिए, और ना ही उसको आप ड्रिप करके लगाइए, ठीक है। इन्फ्यूजन को क्या करना, लगाना होता है, उसको आपको लगाना नहीं होगा, क्योंकि इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कि अगर कोई पेशेंट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर करता है तो उसको आपको नहीं देना, इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। फिर कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, कि अगर कोई पेशेंट, अगर कोई व्यक्ति या पेशेंट इस इन्फ्यूजन से हाइपर सेंसिटिव है उसको, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली दो ही से कंट्राइंडिकेशन होते हैं, इस दोनों कंट्राइंडिकेशन आपको ख्याल रखना है। और प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में आपको गायनी का सलाह लेना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ से कंट्राइंडिकेशन क्या होता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी इन्फ्यूजन होते हैं, मेडिसिन होते हैं, ठीक है, एलोपैथिक, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, फिर कहते वॉमिटिंग, उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते लो बीपी, हो सकता है आपका बीपी भी लो हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए हो। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो डोज होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है डॉक्टर के चॉइस पर, पेशेंट के कंडीशन पे, ठीक है, पेशेंट के सीवियरिटी पे, क्या एज है, ठीक है, वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो डॉक्टर चलाते हैं वो 20% ज्यादा चलाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो डोज होता है शुरुआती दौर में जब लगाते हैं, हाइपोवॉल्यूमिया डेवलप होता है, ठीक है, तो एक बाल तो बड़ी तेजी से लगाते हैं, बहुत तेजी से देते हैं। उसके बाद दूसरे बाल जो होता है, ठीक है, उसको स्लो दिया जा सकता है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट जब थेरेपी होता है तो पहले बहुत तेजी से दिया जाता है ताकि पेशेंट की जान बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स आईवीबीडी आप इसको चला सकते हैं, ठीक है, आईवीबीडी चला, लेकिन पहला बहुत तेजी से चलता है। लेकिन चलाने से पहले आप अपने डॉक्टर से पूछे, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इसको नहीं देना, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कि इसका इस्तेमाल डॉक्टर के सुपरविजन में होगा, आप खुद से नहीं करते। इमरजेंसी मेडिसिन है, एक तरह का इमरजेंसी इन्फ्यूजन है।
तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ह्यूमन एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।